आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी पिछली एनालाइज के बारे में बात करते हैं। पहले हमने जब एनालाइज किया था यहाँ पर तो 3100 पे था गोल्ड, और यहाँ पर दो पोजीशन ही बताई थी मैंने। अगर तो ये ब्रेक क्लोज हो जाता है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, और अगर ये एरिया ब्रेक क्लोज हो जाता है तो फिर यहाँ से फिर बुलिश होगा। बुलिश का जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई एरिया से ऊपर का एरिया था। तो यहाँ पर आपको मैंने रेजिस्टेंस एरियाज दिए थे, एक ये था और एक ये। और आप देख रहे हैं कि किस तरह इसको दो एक फास्ट जो है वो ब्रेक किया, इसको भी फास्ट ब्रेक किया। तो इट मीन्स यहाँ से भी जो है वो सेकेंड रेजिस्टेंस जो 3180 तक का था वहां तक जाने के चांसेस बन गए। और इसी तरह से जैसा मैंने बताया था कि यहाँ से ये सीधा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये अगर नीचे आता है तो फिर 3057 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ से सपोर्ट बनती है तो ये मजीद ऊपर जाएगा, लेकिन ये है कि यहीं से ही इसने अपना बुलिश सेटअप दिखाया। पहले इस एरिया को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो है वो यहीं से ऊपर की तरफ निकल गया। और मैंने ये बताया था कि इस मार्केट के अंदर जो है वो बुलिश वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है, क्योंकि नीचे से एक प्रॉपर सपोर्ट है डे की, और उसी के हिसाब से जो है वो इसके अंदर और बाइंग होने के चांसेस थे। और उसी तरह से आप देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा बुलिश हुआ यहाँ से। ये थी हमारी पिछले जो एनालाइज। और अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम मार्केट जो है वो एक ऐसा लेवल है, ये 3220 का, इसको पूरा ही अप डाउन ब्रेक किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बनता है 41 तक का, वो भी अप और डाउन ब्रेक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो M15 का इसके अंदर क्लोज भी लगा हुआ है, और जिस बेस से ये बुलिश हुआ था, एक बुलिश और एक बेरिश के साथ, तो यहाँ पर थोड़ा सा वीक शो कर रहा है। अब देखना ये है कि इस लेवल के साथ क्या होता है, क्योंकि इस लेवल को जब ब्रेक किया था तो दोबारा इसने इसी एरिया को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद इस एरिया को ब्रेक किया। तो अब दो चीजें हो सकती हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हमें वेट करना है। अगर तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे H1 का क्लोज लग जाता है, H1 का भी क्लोज लगता है, तो फिर चांसेस होंगे कि ये तकरीबन यहाँ तक जाए। कोई ये 28-29 का एरिया बनेगा, यहाँ से फिर दोबारा जो है वो सेल होने के चांसेस होंगे, और वो 3200 वाला एरिया होगा। हाँ, ये इस एरिया को भी अगर हम देखें तो प्रीवियस टाइम में ये भी ब्रेक करने के बाद ही ऊपर गया हुआ है। तो ये पॉसिबल है कि अगर इसको फास्ट ब्रेक करता है तो नीचे भी आ सकता है, लेकिन ये एक अच्छा जो है वो एरिया होगा बुलिश के लिए। इस टाइम यहाँ पर जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही, जिसके बेस पे ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करे। हाँ, ये पॉसिबल है कि अगर ये यहीं पे स्टे करता है इस एरिया पे, तो ये दोबारा इस एरिया तक जा सकता है। इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस यही होगा। अगर तो ये इसको इसी तरह से टेस्ट करके, और यहाँ पर क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर जो है वो 3 M15 के सेल हैं, इससे पहले भी 4 M15 के सेल हैं। अभी भी जब ये इस एरिया से होके आया है तो ये 3 M15 के सेल लगा के आया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो इस एरिया से रिजेक्ट हो जाता है तो फिर सेम यही बनेगा, लेकिन इससे नीचे सेलिंग के लिए H1 का क्लोज, और फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी। और यहाँ से फिर जो है वो अगर ये एरिया अगर दोबारा स्टे कर जाता है तो बुलिश भी हो सकता है, लेकिन अगर फास्ट ब्रेक कर देता है इस एरिया को, तो फिर जो है वो हम इसको मजीद नीचे के लेवल पे देख सकते हैं। यहाँ से अगर ये जाता है तो ये यहाँ तक भी आ सकता है, और अगर यहाँ से स्टे करता है तो ये दोबारा अपसाइड आ सकता है इस तरह से। अभी पोजीशन करंट पोजीशन यही है। हाँ, ये है कि अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, लेकिन ये अपना 41 वाला जो एरिया है ये ब्रेक कर दे, तो ये 46 से ऊपर कहीं जाके, और फिर इसका क्लोज भी इसी से ऊपर जो है वो कम से कम H1 का क्लोज लगे, तो हम सोच सकते हैं कि ये फिर इस एरिया को टेस्ट करके 54, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 54 से ऊपर जो है वो 64 का एरिया होगा। ये यहाँ तक इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ये दो पोजीशन ही फिलहाल नजर आ रही है।
यहाँ पर इस लेवल को इसने वीक किया हुआ है, लेकिन अभी भी अगर देखें तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस से वीक शो कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट से भी जो है वो वीक ही शो कर रहा है। तो इसको सेटअप एक अच्छा बाइंग के लिए नीचे का सेटअप चाहिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये फिर ऊपर जाके और ऊपर से फिर नीचे आ जाए, और ऊपर से अगर ये नीचे आए तो फिर यहाँ तक भी आ सकता है। तो इसी तरह से जो है वो यहाँ पर फिलहाल कंडीशन बनी हुई है। अब दोनों पोजीशन है, ये एरिया और ये एरिया फैसला करेगा कि क्या आप ट्रेंड में रहना है मार्केट को या फिर ये नीचे आना है। डाउन ट्रेंड का तो मैं नहीं कह सकता कोई बड़े टाइम फ्रेम में, लेकिन हाँ हमारी डे की एनालाइज है एक, तो उसी हिसाब से हमें एक अच्छी ट्रेड चाहिए। उसी हिसाब से हमारे पास जैसे एक अच्छा जो है वो एरिया मिल जाएगा कि हमें कहाँ से क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बता दिया आपको कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है, H1 का क्लोज लगाता है, तो फिर यहाँ से हमारे पास बाइंग बन सकती है। और अगर यहाँ से ये दोबारा जाता है लेकिन इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाता तो और रिजेक्ट होता है, तो फिर ये इस तरह की पोजीशन यहाँ तक ये दोबारा आ सकता है। हमारे पास ये 32-20 का ही सपोर्ट रहेगी पहली। इसको अगर इससे नीचे जो है वो अगर H1 का क्लोज लगा देता है तो फिर ये पोजीशन बनेगी जो मैंने आपको बताई। तो इसी तरह से जो है वो सेलिंग भी जो है वो बन सकती है और इसी तरह से बाइंग भी बन सकती है। और अगर ये यहाँ से स्टे करता है, अगर इस एरिया को ब्रेक ना करे, क्योंकि पूरा जोन ब्रेक है, M15 का एक क्लोज भी है, तो ये लेवल इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहा अब। तो यहाँ से इसको जो है वो ये ब्रेक भी कर सकता है नीचे की तरफ, और नीचे ब्रेक करता है तो वेट करिएगा H1 के क्लोज का। H1 का क्लोज लगाए तो उसके बाद ये फिर 25-28 तक जाके और वहां से रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे, जो हमारे पास ये 3200 तक की जो है वो पोजीशन मिल 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 जाएगी फर्स्ट वाली। और अगर इसको भी फास्ट ब्रेक कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक है तो ब्रेक कर सकता है, अगर इसको भी फास्ट ब्रेक कर देता है तो फिर जो है वो 3175 वाला जो है वो एरिया एज ए सपोर्ट होगा। तो मेरे ख्याल से मेरी समझ के मुताबिक मुझे आज गोल्ड में यही नजर आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।